नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज फॉर एयरफोर्स एंड नेवी एग्जाम के लिए लिया है, जो कि आपका एग्जाम एयरफोर्स का जो है 4 से 8 नवंबर के बीच में है। उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो साबित हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड होता है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है आई इंक्वायर ब्लैंक द मैटर। तो पहले आप लोग सोच लीजिए इसमें क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है, जब इंक्वायर के बाद इनटू आई प्रीपोजिशन, तो आपको हमेशा आगे याद रखना है मैटर होगा आगे, ठीक है। इंक्वायर के बाद जब कोई मैटर है, जब किसी मतलब मामले की जांच करनी है, तो हमेशा आपको इंक्वायर के बाद इनटू प्रीपोजिशन लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आई इंक्वायर ब्लैंक हिम। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जब आपको इंक्वायर किसी मतलब व्यक्ति से पूछताछ करनी है, तो इंक्वायर के बाद हमेशा आपको ऑफ लगाना है। तो आप ये पॉइंट याद रखें, इंक्वायर के बाद फिक्स प्रीपोजिशन 2 हैं, जिसमें कि आपको शुरुआत में अगर आगे आपको मैटर मिल जाए तो आपको इनटू लगाना है। अगर किसी पर्सन से पूछताछ करनी है तो आपको ऑफ लगाना है। तो आपको इंक्वायर से 2 प्रीपोजिशन है, जो कि आपको दोनों मैंने बता दिया है। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेन केम ब्लैंक 8 ओ क्लॉक। जब भी आपको 8 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, जब भी ऐसे टाइम दिया हो, तो आपको हमेशा याद रखना है, तो हमेशा आपको एट प्रीपोजिशन लगाना है। तो आप हमेशा एट प्रीपोजिशन लगाएं जब भी कोई टाइम दिया हो, 8 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, जब भी टाइम दिया हो ऐसा, तो आपको प्रीपोजिशन हमेशा एट लगाना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ही वॉज बोर्न ब्लैंक 31 मई 1985। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑन हो जाएगा। जब कैलेंडर की कोई भी डेट दी हो, तो आपको हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगाना है। यहाँ पे कोई भी जैसे 1 जुलाई कुछ भी डेट हो यहाँ पे, तो आपको हमेशा उससे पहले आपको ऑन लगाना है। जब भी कैलेंडर की डेट हो, तो उससे पहले आपको पहले ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है, काउज लिव ब्लैंक ग्रास। जब कोई चीज़ किसी पर डिपेंड हो, जैसे जो काउज हैं ये घास के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं, तो इसलिए काउज जो हैं ये डिपेंड हैं, ठीक है। जब कोई डिपेंडेंसी साबित करने के लिए, तो आपको हमेशा प्रीपोजिशन लगाना है ऑन। जैसे जो काउज हैं वो डिपेंड हैं किस पे, घास पे, मतलब वो घास के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। तो वो जीवित रहने के लिए तो हमेशा आपको ऑन प्रीपोजिशन लगाना है, काउज लिव ऑन ग्रास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वॉट आर यू लाफिंग ब्लैंक क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमेशा आपको लाफ के बाद एट प्रीपोजिशन लगाना है। लाफिंग, लाफ के बाद हमेशा प्रीपोजिशन एट आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आप लोग इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ही इज बिजी ब्लैंक हिज वर्क। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब बिजी के बाद प्रीपोजिशन, जब बिजी के बाद प्रीपोजिशन जब विद आए, तो हमेशा आपको आगे देखना है वो काम बताया नहीं गया होगा, ठीक है। जैसे इसमें हिज वर्क दिया है, तो वो मतलब अपने काम में बिजी है, मतलब कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। उसने पर्टिकुलर बताया नहीं कि क्या काम में बिजी है वो, तो उसने मतलब हिज वर्क बता दिया, मतलब कि वो काम में बिजी है, कोई भी काम हो सकता है वो। अगर कोई, जैसे अगला सेंटेंस है, इसमें आपको विद लगाना है, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है, आई एम बिजी ब्लैंक राइटिंग अ लेटर, राइटिंग दिस लेटर। तो उसने ये पर्टिकुलर्स बता दिया है कि वो पत्र लिखने में बिजी है, तो हमेशा आपको एट लगाना है। अगर वो काम बताया नहीं गया, तो आपको विद लगाना है, ठीक है। बिजी के बाद हमेशा 2 प्रीपोजिशन आती हैं। अगर उसने कोई काम बता दिया है, जैसे उसने कोई काम बताया नहीं इसमें, ठीक है, तो आपको यहाँ पे विद लगाना है। अगर कोई काम बता दिया है, जैसे राइटिंग अ दिस लेटर, तो आपको एट लगाना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको ही प्रिवेंटेड मी ब्लैंक स्पीकिंग। तो आपको हमेशा याद रखना है, प्रिवेंटेड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, तो ये पॉइंट आप याद रखें, प्रिवेंटेड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, माई हाउस पैरेलल ब्लैंक द पेट्रोना टॉवर। तो पैरेलल के बाद हमेशा टू आता है, तो माई हाउस पैरेलल टू द पेट्रोना टॉवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बी वर्क फ्रॉम 6 PM ब्लैंक 8 PM। तो जब शुरुआत में फ्रॉम दिया है,
तो आगे हमेशा आपको टू लगाना है। तो फ्रॉम के बाद हमेशा टू चलता है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगर शुरुआत में बिटवीन होता तो आगे हमेशा आपको एंड लगाना था। अगर शुरुआत में बिटवीन हो तो आगे एंड लगाना है, अगर शुरुआत में फ्रॉम हो तो आगे आपको टू लगाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ही डाइड ब्लैंक लॉस ऑफ ब्लड। तो मतलब उसकी मृत्यु जो हुई है ये खून की कमी के कारण हुई है, तो हमेशा आपको ऑफ लगाना है, डाई ऑफ लॉस ऑफ ब्लड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आई कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट ब्लैंक सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा ऑफ आता है, ये आपको पता होगा, आई कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 60 स्टूडेंट्स कंपीटेड ब्लैंक वन अनदर। तो कंपीटेड के बाद हमेशा आपको जो लगाना है ये लगाना है विद। तो कंपीटेड विद यहाँ पे हो जाएगा कंपीटेड विद वन अनदर। मतलब इसका कंपीटेड का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है, प्रतिस्पर्धा करना इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे कंपीटेड विद होता है, हमेशा आप याद रखें, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आई एम रियली शॉक्ड ब्लैंक योर बिहेवियर। तो शॉक्ड के बाद हमेशा एट आता है, शॉक्ड एट योर बिहेवियर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शी इज केयरफुल ब्लैंक हर ब्यूटी। तो केयरफुल के बाद हमेशा ऑफ आता है, केयरफुल ऑफ हर ब्यूटी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, द शॉपकीपर डील्स ब्लैंक स्टेशनरी। जब किसी सामान की मतलब जैसे स्टेशनरी की इसमें बात की गई है, जब किसी सामान की डील्स हो तो हमेशा आपको एन लगाना है। और आगे जो क्वेश्चन है, ही डील्स वेरी डिसऑनेस्टली ब्लैंक मी। तो हमेशा आपको यहाँ पे विद लगाना है। जब किसी व्यक्ति से मतलब कि डील की जाए तो हमेशा आपको विद लगाना है। अगर कोई सामान की बात की जाए तो आपको इन लगाना है डील्स के बाद, ठीक है। डील के बाद हमेशा आपको दो प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगी। अगर किसी सामान की डील की जाए तो इन आएगा, अगर किसी व्यक्ति से तो यहाँ पे विद आएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ही इज ब्लाइंड ब्लैंक एन आई। यहाँ पे बात की गई है मतलब वह एक आंख से अंधा है। तो एक आंख से अंधा है तो इसके लिए जो प्रीपोजिशन होगा ये इन होगा, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही इज ब्लाइंड इन एन आई, मतलब कि एक आंख से अंधा है। अगर वो दोनों आंख से अंधा है जैसे इसमें दिया है, ही इज ब्लाइंड ब्लैंक बोथ आईज, तो यहाँ पे आपको विद लगाना है, ही इज ब्लाइंड विद बोथ आईज। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द फादर इज ब्लाइंड ब्लैंक द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन। मतलब पिता को अपनी बेटे की गलती के लिए अंधा है वो। तो ऐसे बात की जाए, जब किसी गलती के लिए बात की जाए तो हमेशा आपको टू लगाना है ब्लाइंड के बाद। तो ये आप पॉइंट याद रखें। अगर एक आंख से अंधा है तो आपको एन लगाना है, अगर दोनों आंख से अंधा है तो आपको विद लगाना है। अगर पिता अपनी बेटों की गलतियों के लिए अंधा है तो आपको टू लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ब्लैंक माई सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद हमेशा आपको पता होगा ये ऑन आता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द बॉय एब्सेंट ब्लैंक स्कूल। तो एब्सेंट के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ही रिपेंटेड ब्लैंक हिज कंडक्ट। तो रिपेंटेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। रिपेंटेड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है, तो ये आप याद कर लें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, तो इसमें आप फ्रॉम काट दीजिए, यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा। तो ही गॉट हिज हॉर्स, तो ही गॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा ही गॉट ऑन, ही गॉट ऑन हिज हॉर्स, मतलब कि किसी के ऊपर, ठीक है। जब किसी के ऊपर हो तो गॉट ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर, जैसे घोड़े के ऊपर इसमें बात की गई है। तो ही गॉट ऑन हिज हॉर्स। अगर यहाँ पे गॉट ऑफ होता, अगर गॉट यहाँ पे ऑफ होता तो इसका मतलब होता है उतरना, घोड़े से उतरना, मतलब किसी से अलग होना। तो घोड़े से उतरना मतलब घोड़े से अलग होना, तो गेट ऑफ, गॉट ऑफ हो जाएगा। अगर गॉट ऑन की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब किसी के ऊपर, गॉट ऑन, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरे जो प्रैक्टिस सेट में डाल रहा हूँ रेगुलर आपको, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।